हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आर सी लेक्चर्स। गाइस, हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के 3 लेक्चर्स में बेसिक चीज़ें, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब क्या, उसके एग्जांपल्स और टर्म्स कैसे ढूंढते हैं वो सब हमने पढ़ा। मतलब टी एन का फॉर्मूला वो क्या था, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, वेयर एन क्या है, टर्म नंबर या नेचुरल नंबर। ओके, सो आज और हमने सेकंड लेक्चर में कुछ एग्जांपल्स भी लिए थे उसके। आज हम कुछ उसके भी और भी कुछ एग्जांपल्स देंगे। हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, फाइंड द 19th टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपी। मतलब क्या, हमें क्या करना है, 19th टर्म फाइंड करना है। ओके, सो 19th टर्म कैसे फाइंड करेंगे। ये हमें एपी दिया, क्या एपी है हमारी 7, 13, 19, 25 सो। ओके, सो हमने पढ़ा था। कैसे देखो, क्या है, ए पी होगी और हमें ए का वैल्यू डी का वैल्यू पता होगा, तो हम क्या करेंगे, वो डिफरेंस है, गिवन डिफरेंस से ए पी है या ना बता सकते हैं और जो भी टर्म में पूछिए वो निकाल सकते हैं। 20 टर्म मतलब ए का वैल्यू हमने निकाल दिया था 12 माइनस 12, डी का निकाला 7 और एन का वैल्यू मतलब कौन सा वैल्यू, 20th टर्म 20वां टर्म कौन सा आएगा वो निकालना था। इस तरह से टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी के फॉर्मूले से 121 है, इसका यूज भी करना है। सो इधर क्या होगा, फर्स्ट टर्म मतलब ए का वैल्यू कितना है 7। ओके, टी कॉमन डिफरेंस कैसे, T2 माइनस T1 या T3 माइनस T2 या T4 माइनस T3, कौन से भी ले सकते हैं। ओके, T2 माइनस T1 लो या T3 माइनस T2 या T4 माइनस T3। सो हम बेसिक क्या करेंगे, T2 माइनस T1। T2 मतलब सेकेंड टर्म और T1 मतलब फर्स्ट टर्म। T2 मतलब 13 माइनस 7, इसका आंसर 6। सो कॉमन डिफरेंस का आया 6। और मुझे बताओ हमें क्या ढूंढना है, 19th टर्म। 19th टर्म मतलब हमें किसका वैल्यू पता करना है, T19 का वैल्यू फाइंड करना है। मतलब 19वें टर्म पर, 19th टर्म पर, 19th नंबर पर कौन सा टर्म आएगा, उसका मतलब n का वैल्यू कितना है 19। ओके, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। मतलब ए का वैल्यू 7, डी का वैल्यू 6, T19 का वैल्यू पता करना है। मतलब 19th टर्म पर, 19th नंबर पर कौन सा टर्म आएगा ए पी में, वो हमें पता करना है। इसका मतलब T19 मतलब एन का वैल्यू 19। ओके, सो वही फार्मूला टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। ओके, इसका फार्मूला अब यूज़ करेंगे। ओके, क्या ढूंढना है, T19 ढूंढना है। तो T19 का फॉर्मूला ए का वैल्यू 7, एन का वैल्यू 19 माइनस वन इंटू डी का वैल्यू 6। ओके, तो क्या करेंगे, 7 प्लस 19 माइनस वन 18, 18 इंटू 6, 7 प्लस 18 6 108 और 108 प्लस 7 115, 115। सो 19 टर्म क्या आया इस एपी का 150। ओके, इसका मतलब क्या है, वो T19 का आंसर है 115। उसका मतलब क्या, तो देखो सपोज हमारा ए पी दिया हुआ 7, 13, 19, 25। ओके, तो ये क्या है, फर्स्ट नंबर, फर्स्ट टर्म है, ए है सेकेंड टर्म, ए है थर्ड टर्म, ए है फोर्थ टर्म। इसी तरह से हम आगे जाके जाते जाते हमारा एक टर्म भी आएगा, इसका नाम होगा, उसका नंबर होगा 19th टर्म। तो 19th नंबर पर एक टर्म आएगा, वो वही हमने निकाला है, वो कितना है 150। ओके, पॉइंट नहीं, सॉरी, इसका आंसर है 150। ओके, तो 19 टर्म मतलब पता चला एन का वैल्यू है 19 था और हमारा टी एन मतलब T19 का वैल्यू हमने फॉर्मूले से ढूंढा कि वो आएगा 150। ओके, so by this method and by this formula we can find term of an AP. ओके, हमने एक एग्जांपल लिया और एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज हाँ, और एक एग्जांपल हो 11, 8, 5, 2 up to dot dot dot. In this AP, which term is number minus 151। ये ज़रा सा ट्रिकी क्वेश्चन दिया है। ओके, तो ट्रिकी क्वेश्चन क्यों है मैं बताता हूँ।
अब देखो इधर क्या दिया था हमें, एक AP थी, ए का वैल्यू मिला, हमने ढूंढा, डी का वैल्यू मिला, और उसी से हमें पूछा था कि T19 मतलब 19th टर्म पर कौन सा वैल्यू, 19th टर्म कौन सी आएगी, हमने पता करा किससे, फॉर्मूले से। ओके, सो हमें क्या क्वेश्चन दिया है, एक AP दी हुई है 11, हमें एक AP दी हुई है 11, 8, 5, 2 to so on। इन दिस AP विच टर्म इज नंबर -151। इसका मतलब हमें क्या ढूंढना है इधर, Tn का वैल्यू, मतलब हमें एक टर्म दी हुई है, क्या है वो टर्म, -151। हमें निकालना क्या है, विच टर्म इज नंबर, मतलब हमें क्या निकालना है, इन दिस AP विच टर्म इज नंबर -51, मतलब -51 किस नंबर पर आ रहा है, टर्म नंबर हमें निकलना है। इसका मतलब हमें क्या ढूंढना है, n। ओके, हमें क्या पूछा इधर, n का वैल्यू पूछा है। सो इधर दी हुई इन्फॉर्मेशन हम लिख लेते हैं, a का वैल्यू 11, d का वैल्यू 11 - 8 नहीं करने का, T2 - T1, T2 - T1, तो T2 का वैल्यू है 8 - 11, इसका आंसर -3, कॉमन डिफरेंस है यहाँ -3, पता चला ना। -151 हमें टर्म दी हुई है, n का वैल्यू दिया है, n का वैल्यू हमें पूछा है, तो इसका मतलब -151 किसका वैल्यू दिया है, एग्जैक्टली हमें क्या दिया है, Tn का वैल्यू है -1, Tn का वैल्यू क्या है, -151। ओके, सो आई विल रिपीट, 11, 8, 5, 2 हमें AP दी हुई है, इन दिस AP विच टर्म इज नंबर -151। इसका मतलब का क्वेश्चन का हमें AP दी हुई है, उसमें हमें क्या करना है, -151 जो टर्म आ रहा है वो किस नंबर पर आएगा, ये हमें पूछा है। सो इसका मतलब n का वैल्यू पता करना है। ओके, टर्म नंबर मतलब नेचुरल नंबर में पता करना है। a का वैल्यू 11, d का वैल्यू T2 - T1, 8 - 11 -3, और Tn मतलब फाइनल वैल्यू कौन सी दी है, -51। हाँ, और Tn सिर्फ Tn का आंसर मतलब होता है फाइनल टर्म या nth टर्म। nth टर्म मतलब हमें नेचुरल नंबर का वैल्यू पता नहीं है। ओके, हमें टर्म का नंबर पता नहीं है, मतलब n का वैल्यू 1 है, 2 है, OPP में 100 टर्म से, 200 टर्म से, हमें पता नहीं है, हमें वही फाइंड करना है। सॉरी, इधर नहीं, Tn का फॉर्मूला पता चला, Tn मतलब क्या, फाइनल टर्म या nth टर्म। ओके, सो हमें Tn का वैल्यू दिया हुआ है, और हमें ढूंढना क्या है, n। ओके, हाउ टू फाइंड, वही का फॉर्मूला क्या, Tn का फॉर्मूला। सो Tn का फॉर्मूला यूज़ करो, Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ओके, तो Tn का वैल्यू दिया हुआ है, क्या है, -151, a का वैल्यू 11, प्लस अब n का वैल्यू तो ये ढूंढना है ना भाई, n-1 एज इट, डी का वैल्यू -3। सो ये सर इक्वेशन सॉल्व करने का 11 प्लस -151 एज इट इज रहेगा। अब देखो -3 इंटू n -3n, और -3 इंटू -1 +3। ओके, देखो 11 प्लस माइनस 3n +3। ओके, तो इधर -151 एज इट इज, 11 + 11 + 3, इसका आंसर +14 - 3n। ओके, सो आप क्या करेंगे, 3n को इधर लाएंगे लेफ्ट में, और -151 को उधर डालेंगे, मतलब कोएफिशिएंट वाले एक टर्म एक साइड में जाएंगे, 14 + 151, और इधर आएगा 3n। तो इसका एडिशन होगा 5, 6, 1, 165, तो 165 आया, 165 आया। सो n का वैल्यू क्या होगा, 3 इधर इंटू था, इधर डिवाइड बाय 3। ओके, सो इसका आंसर हम क्या करेंगे, 165 डिवाइड बाय 3, 3 5 सा 15, 3 5 सा 15, तो इसका आंसर आया n का वैल्यू 55। इसका मतलब क्या, n का वैल्यू 55 मतलब क्या, एग्जैक्टली 11, 8, 5, 2 जो हमें AP दी हुई है, अब ऐसे हम कैलकुलेट करते जाएंगे, तो 55th नंबर पर, क्या बोल रहा हूँ, 55th नंबर पर हमारा कौन सा टर्म आएगा, -151।
मतलब ये देखो, हमने थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल लिया ना, ऐसा मैं ऐसे समझाता हूँ। सपोज हमने ए पी दी हुई है ना 11,8,5,2। ओके, सो ये है फर्स्ट टर्म, ये है सेकेंड टर्म, ये है थर्ड टर्म, ये है फोर्थ टर्म। सो हमें इधर जाके हमें टर्म का नंबर नहीं पता, वही हमें ढूंढना है। सो इधर का एक वैल्यू दिया हुआ है हमें ऑलरेडी, सॉरी इधर का वैल्यू क्या दिया है -151। ओके, सो ये वैल्यू दिया हुआ था, मतलब टी एन का वैल्यू दिया हुआ था और हमें निकालना था सिर्फ एन। ओके, एन निकालना था। सो हमने एन क्या किया, तो हमने क्या किया, एन का वैल्यू क्या किया, फाइंड किया, और उससे हमें क्या पता चला, कैसे टर्म का नंबर भी निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। कौन सा फॉर्मूला, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। ओके, by this we can find the terms and term numbers. ओके, देखो ये एग्जांपल हमने लिया। ओके, तो और एक एग्जांपल लेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट कैटेगरी में आता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। क्या है, 1 मिनट। हाँ, क्या है, द 11th term and the 11th term and the 21st term of an AP are 16 and 29 respectively. Then find the 41st term of the AP. ओके, सो हमें दिया हुआ क्या है क्वेश्चन में, 11th टर्म एंड एक AP है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। उस AP में, उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या दिया हुआ है, 11th टर्म क्या है 16 है, और 21st टर्म क्या है 29 है। सो हमें फाइंड क्या करना है, 41th टर्म फाइंड करना है। सो हम लिखते हैं इधर, देखो गिवन में लिखेंगे, गिवन में क्या दिया हुआ है 11th टर्म। अब 11th टर्म मतलब क्या, एन का वैल्यू क्या है इधर 11, सपोज n1 का वैल्यू है 11 और n2 का वैल्यू है 21। ओके, सो इसका मतलब tn1, या हम सिर्फ tn लेते हैं, tn फर्स्ट में 11th टर्म क्या है 16, मतलब tn मतलब tn1 मतलब t11 का वैल्यू कितना है 16। ओके, t11 का वैल्यू क्या है 16। ओके, और इधर क्या है tn2 मतलब tn2 का मतलब 21, t21 का आंसर है 29 दिया हुआ है, क्या है 29 है। ओके, तो हमें क्या दिया है, n1 का वैल्यू सॉरी t11 का वैल्यू, मतलब एक AP में 11th टर्म मतलब 1 2 3 4 ऐसे हम फाइंड करते हैं ना, कैलकुलेट करते हैं। उसी तरह n का वैल्यू मतलब जब 11 होगा, 11th टर्म कौन सा आएगा 16, और 21st टर्म कौन सा आएगा 29। तो हमें पता करना है, टू फाइंड क्या करना है हमें, 41th टर्म मतलब t41 का वैल्यू पता करना है। ओके, सो हाउ टू फाइंड दिस क्वेश्चन, हाउ टू गिव आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, लेट्स गेट स्टार्टेड। कैसे करेंगे देखो, हमें आप कहेंगे इधर AP नहीं दी हुई है, ए का वैल्यू नहीं है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये एग्जाम्पल भी इजी होते हैं लेकिन तरह लेंदी होते हैं। कैसे, ये देखो इधर क्या करेंगे हम, 11th टर्म, इधर क्या दिया हुआ है 11th टर्म। सो 11th टर्म मतलब क्या, t11 का वैल्यू 16 है और t21 का वैल्यू है 29। ओके, सो इसी चीज़ का हम इक्वेशन के फॉर्मूले में यूज़ करेंगे, और उससे दो इक्वेशंस मिलेंगे, कितने, दो इक्वेशन। सो देखो t11 का वैल्यू दिया है 16, तो इसका मतलब हमें, मुझे ये बताओ कैसे लिखेंगे, इसमें मुझे बताओ n का वैल्यू कितना है 16। ओके, और n का वैल्यू से कितना, सॉरी n का वैल्यू कितना है 11, और t11 का ही वैल्यू कितना है 16। ओके, सो इसका हम इधर यूज़ करेंगे। सो कैसे लिखेंगे, tn का फॉर्मूला का है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
अब टी किसको कितना है, टी11 का वैल्यू, एक का वैल्यू नहीं पता, ए प्लस, अब एन का वैल्यू क्या है 11 माइनस 1 इंटू टी का वैल्यू भी नहीं पता। अब लेकिन टी11 का वैल्यू दिया हुआ है ना, टी11 का वैल्यू कितना है, टी11 का वैल्यू कितना है 16, वो पुट करने का ए प्लस 11 माइनस 1 10 इंटू डी 10 डी। सो हमारा फर्स्ट इक्वेशन आया ए प्लस 10 डी इज इक्वल टू 16, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आया। ओके, कैसे लिखा मैंने, टी11 का वैल्यू दिया था 16, मतलब इसी का मतलब 11th टर्म 16 है, इसका मतलब एन का वैल्यू कितना है 11 और टी11 का वैल्यू 16। सो टी एन के फॉर्मूले में टी एन का वैल्यू टी11 लिखा, टी11 में एन का वैल्यू 11 माइनस 1 इंटू टी, उसमें टी11 का वैल्यू दिया था 16 इज इक्वल टू ए प्लस 10 टी, हमारे फर्स्ट इक्वेशन में। सेम कंडीशन में हम क्या करेंगे, टी21 के लिए यूज़ करेंगे ये फॉर्मूला। इसे लिखेंगे टी21 का वैल्यू क्या लिखेंगे, ए प्लस 21 माइनस 1 इंटू डी, क्यों, एन का वैल्यू क्या है इधर 21 ना, सो टी21 का वैल्यू क्या है 29, ए प्लस 20 डी, इसका मतलब ए प्लस 20 डी का आंसर आया 29। ओके, सो हमें दो इक्वेशंस मिली, दो इक्वेशन कौन सी फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन। अब देखो इन दो इक्वेशन में आपको क्या सिमिलर आ रहा है, जिससे दिख रहा है ए और डी, मतलब क्या है, टू वेरिएबल से, क्या है टू वेरिएबल से ना, टू वेरिएबल से ए और डी, और उस वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर कौन सी है, हाईएस्ट पावर कितनी है और डिग्री कितनी है 1, और जिस इक्वेशन में टू वेरिएबल्स होते हैं और जिनकी पावर हाईएस्ट पावर या डिग्री कितनी होती है 1, उसको हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ओके, तो हमें इसको क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन से टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल कैसे सॉल्व करती है हमें पता है, साइमल्टेनियस इक्वेशन, इस इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन माइनस करेंगे, क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 को। ओके, सो ए प्लस 20 डी इज इक्वल टू 29, फर्स्ट इक्वेशन, माइनस ए प्लस 10 डी इज इक्वल टू 16, इसका सब्ट्रैक्शन कैसे, साइन चेंज होगा, तो माइनस प्लस का माइनस, ए गेट कैंसल, 20 माइनस 10 हाँ, माइनस है मतलब 10 डी इज इक्वल टू 29 माइनस 16 का आंसर आया कितना आएगा 29 माइनस 16 कितना आएगा 13। ओके, सो डी का वैल्यू क्या आया 13/10। ओके, सो क्या आएगा इसका आंसर 13/10। सो डी का वैल्यू क्या आया 13/10। हम इसको एक इक्वेशन हम लेते हैं, उसका इक्वेशन का नाम है 3। सो इससे 18 इंटू इधर इंटू था, इधर जाके डिवाइड होगा, 13 डिवाइड बाई 10 का किसका वैल्यू आया, डी का वैल्यू आया। अब देखो ए डी का वैल्यू मिला, लेकिन हमें किसका वैल्यू मिलेगा, अब इससे ए का वैल्यू मिल सकता है। सो क्या करेंगे, इस इक्वेशन को एक इक्वेशन पुट करेंगे फर्स्ट या सेकंड में। सो पुटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1, 1 इक्वेशन में हम पुट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, ए प्लस 10 डी इज इक्वल टू 16। सो पुट ए प्लस 10 इंटू डी का वैल्यू 13/10 इज इक्वल टू 16। 10 गेट कैंसल, मतलब बचा क्या रिमेन क्या, ए प्लस 13 इज इक्वल टू 16। सो ए का वैल्यू आया 16 माइनस 13। सो ए का वैल्यू आया 16 माइनस 13, आंसर आता है 3। ओके, सो हमें दो वैल्यू मिला, ए की वैल्यू 3 और डी की वैल्यू 13/10। तो आप कहेंगे सर आपका इसका मतलब क्या, इसकी हमें ज़रूरत ही क्या थी। तो देखो
क्या था, हमने क्या किया अभी तक पता चला। 11 टर्म दिया था 16, 21 टर्म दिया था 29। हमने क्या लिखा, टी एन के फॉर्मूले से हमें 11 टर्म के लिए इक्वेशन लिखी और इक्वेशन तक क्या थी, T11 इज इक्वल 16, मतलब एन का वैल्यू 11 और टी भी 11 का 16। टी एन का फॉर्मूले में इक्वेशन डाल के वैल्यू डाल के 1 + 10d इज इक्वल 16 इक्वेशन आई। ओके, इधर तक ठीक। उसके बाद T21 की वैल्यू के लिए हम इक्वेशन लिखेंगे a + 21 - 1 × d। इधर n का वैल्यू है 21 और T21 का वैल्यू है 29। इससे इक्वेशन आई a + 20d इज इक्वल टू 29। ओके, सो ये क्या है, ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल से, और इसका हाईएस्ट डिग्री है, इसका हाईएस्ट पावर है 1, मतलब डिग्री है 1। इसका मतलब लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल टू साइमल्टेनियस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। ओके, और सब्ट्रैक्शन करके d का वैल्यू आया 13/10। इस वैल्यू को हम एक इक्वेशन में पुट करेंगे और इससे एक वैल्यू निकालेंगे। ओके, सो हमें एक ए पी की वैल्यू मिली है, एक ए पी है। तो देखो, सो हमें क्या मिला है, ए पी में सपोज ए पी में ए का वैल्यू मिला है हमें 3 और डी का वैल्यू है 13/10। बाय विच इक्वेशन 3 एंड 4 लिखता हूँ, 3 एंड 4 फ्रॉम 3 एंड 4। ओके, फ्रॉम 3 एंड 4। ओके, तो हमें फाइंड क्या करना है, 41th टर्म, मतलब हमें फाइंड क्या करना है, T41th टर्म। इसका मतलब क्या है, T41th में 41th टर्म मतलब AP में 41th नंबर पर कौन सा टर्म आएगा, 41st नंबर पर कौन सा नंबर आएगा, कौन सा टर्म आएगा, वो हमें फाइंड करना है। इसका मतलब हमें n का वैल्यू इधर है 41, T41 जो फाइंड करना है, जिसमें a का वैल्यू हमने अभी ढूंढा 3 है और d का वैल्यू है 13/10। अब हम कौन सा इक्वेशन यूज़ करेंगे, सबसे फेमस, कोई नहीं, Tn इज इक्वल टू a + n - 1 × d। ओके, क्यों ये इक्वेशन यूज़ करेंगे ना, क्यों, हमें टर्म फाइंड करना है ना, टर्म नंबर है, मतलब नेचुरल नंबर दिया है, n का वैल्यू है और टर्म फाइंड करना है, तो ये इक्वेशन का यूज़ करेंगे। तो Tn मतलब T41 का वैल्यू हमें फाइंड करना है, a का वैल्यू दिया हुआ है 3 + n का वैल्यू 41, 41 3। ओके, T41 3 40 13/10 4। इसका आंसर है 3 + 52 55। इसका मतलब 41st टर्म पर नंबर पर कौन सा टर्म आएगा, 55। ओके, बाय दिस वी कैन सॉल्व दिस इक्वेशंस एंड फॉर एग्जांपल। थैंक यू।